हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, हम एम्ब्रियोलॉजी यूनिट देख रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में हम गैमेटोजेनेसिस देख चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस के बाद हम अपनी जो चैप्टर है एम्ब्रियोलॉजी में वो फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देख लिया एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद हमारा फोर्थ चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल इवेंट्स ऑफ reproduction occur in a cyclic manner in all female mammals is called reproductive cycle और menstrual cycle। जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पीरियड में साइक्लिक चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में होती है, ह्यूमन बीइंग की फीमेल्स में मिलती है ये साइकिल, इसलिए। और रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं फीमेल में मंथली, उसे कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब वैसे नॉर्मली 2 टाइप की साइकिल्स मिलती हैं, एक तो होती है एस्ट्रल साइकिल और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम देखेंगे क्या डिफरेंस है एस्ट्रल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो एस्ट्रल साइकिल जो है वो मैमल्स में नहीं मिलती हैं, दूसरे प्राइमेट मतलब जो हमारे प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में एस्ट्रल साइकिल नहीं मिलती है। ठीक है, मंकीज़ और इनसे डेवलप जो मंकीज़ और चिंपैंजी से जो डेवलप हुए हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमेट्स। तो जिनमें एस्ट्रल साइकिल किन में होती है? प्राइमेट्स के अलावा सब में देखने को मिलती है। शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, ठीक है, फॉर ओनली सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए होती है ये। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इस पीरियड के ड्यूरिंग क्या होता है, फीमेल जो है वो रिसीव करता है फीमेल को फॉर मेटिंग के लिए। और एस्ट्रस साइकिल में जो मंथली डिस्चार्ज फीमेल में होते हैं, जैसा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, वैसे डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट की फीमेल्स में होते हैं, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें होती है जिनमें एस्ट्रोजन, रिप्रोडक्टिव पीरियड में जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्म होता है एंड सीक्रेट होता है, उनमें क्या मिलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम वो क्या कहलाता है? मेनार्क कहलाता है, जो कि फीमेल्स में जनरली ह्यूमन बीइंग की जो फीमेल्स होती हैं उनमें 13 to 14 ईयर्स में होता है, जिसे हम कहते हैं मेनार्क। ठीक है, और जो 40 to 50 ईयर्स की एज में ये क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल को कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, और टोटल ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की होती है। और इसको 4 फेजेस में हमने डिवाइड किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल फेज और फिर फॉलिकुलर फेज में डिवाइड किया है, फिर ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। 4 फेजेस में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड किया है। हम उसे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन को मैंने बताया 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड है फॉलिकुलर फेज, थर्ड है ओवुलेटरी फेज और फोर्थ है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। जो हमारी मेंस्ट्रुअल फेज है वो 3 to 5 डेज की होती है। फॉलिकुलर फेज जो है 6 to 13th डे तक होती है, और ओवुलेटरी फेज जो है वो 14th डे होती है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है वो 15 to 28 डेज होती है। ये आपको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि क्या कंडीशंस चलती हैं ओवरीज के अंदर। जो कंडीशंस चल रही हैं वो इससे रिप्रेजेंट हो रही है आपको। और यूट्राइन वॉल, यूट्रस के अंदर जो ओवरीज के अंदर ओवम्स में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं वो आपको शोज होंगे इससे। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, तो ओवरीज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ओवम्स में चेंजेस हो रहे हैं ओवरीज के अंदर, और यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं। तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जो है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, हमारी जो यूट्राइन वॉल है, एवं यूट्रस के अंदर यूट्राइन साइकिल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है, हमारी जो यूट्राइन वॉल है मेंसेस फेज के अंदर, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो 3rd to 5th डे होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी जो यूट्राइन वॉल है इसे कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो फॉल ऑफ होती है, और उसमें फॉल ऑफ होने से उसमें ब्लड वेसल्स जो हैं, टिश्यू फ्लूइड्स जो हैं, वो सब क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है वो, और वो डीजनरेट होती है। उसके डीजनरेशन की वजह से ब्लड वेसल्स, टिश्यू फ्लूइड, इन सब के डीजनरेशन की वजह से हमारी फॉल ऑफ हो रही है ना स्ट्रेटम फंक्शनलिस, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, जो कि 3rd to 5th जो होती है इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सेकेंड फेज होती है हमारी फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, हमारे जो ओवरी के अंदर जो ओवम डेवलप हो रहा है उसके अंदर हमारे FSH और LH हार्मोन जो हैं, FSH एंड LH हार्मोन की वजह से ये हमारे कौन सीक्रेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड
पिट्यूटरी, एक मिनट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी वो फॉलिकुलर फेज में जो कि 6 to 13 डे होता है उसमें FSH और LH हार्मोन सीक्रेट करती है। और FSH और LH हार्मोन जो है उनके सीक्रेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है। और हाइपोथैलेमस इसके लिए क्या सीक्रेट करता है? FSH RH और क्या सीक्रेट करता है? LH RH सीक्रेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। और इसकी वजह से क्या है, हमारे ओवरीज के अंदर जो ओवम डेवलप हो रहे हैं उन ओवम के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स, ये जब एक सिंगल लेयर फॉलिकल सेल्स की बनी है तो उसे कहते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। और ये किस हार्मोन की वजह से बन रही है? FSH हार्मोन। क्योंकि फॉलिकुलर फेज में क्या है, हमारा FSH हार्मोन का लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। FSH और LH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होकर आ रहे हैं। इनका सीक्रेशन जो है वो क्या हो रहा है? स्टिमुलेट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ओवरीज के अंदर जो ओवम्स बन रहे हैं उनके अंदर क्या है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है जैसे कह रहे हैं हम, उनके अंदर फॉलिकल्स की सेल्स हो रही है, उनके अराउंड बन रही है। और फिर आएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल में एक सिंगल लेयर है, सेकेंडरी फॉलिकल में डबल लेयर फॉर्म हो गई फॉलिकुलर सेल्स की ओवम्स के अराउंड, जिसे हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सेकेंडरी oocyte जो है उसके अंदर कई लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, सेवरल लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं जब फॉलिकुलर सेल्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ये हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स का डिपोजिशन है सेकेंडरी oocyte के अराउंड, ये कौन से डे तक होता है? 6 to 13 डे तक चलता है। क्योंकि कौन हार्मोन की वजह से होता है? FSH और LH हार्मोन की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, हमको मेंस्ट्रुअल फेज में तो समझ में आई गया, यूट्रस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज में हमारी क्या हो रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर, उसके अराउंड जो है सेवरल लेयर्स बन रही, फॉर्म हो रही है, और किसकी है? फॉलिकुलर सेल्स की फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट फेज आती है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो है वो 14th डे होती है। उसमें क्या होता है, सडन जो है वो LH हार्मोन का लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जिसे कहते हैं LH सर्ज। सडन इंक्रीज हो जाता है LH हार्मोन का लेवल। और इस LH हार्मोन के सडन इंक्रीज की वजह से हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है। और इसके रप्चर होने की वजह से FSH भी इंक्रीज होता है और LH भी इंक्रीज होता है। इस LH हार्मोन की वजह से क्या होता है, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रही है हमारे। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है। और इसके रप्चर होने की वजह से हमारा जो ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अगर इस समय ओव्यूलेटरी फेज 14th डे, अगर इसको इस समय हमारा मेल गैमेट मिल जाए स्पर्म, तो ये क्या हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने की वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और नहीं तो ये जो है ओव्यूलेटरी फेज 14th डे, अगर इसको स्पर्म नहीं, मेल गैमेट नहीं मिलता है, तो ये कहाँ, फैलोपियन ट्यूब से यूट्राइन से होते हैं वजाइना के थ्रू क्या करता था, बाहर रिलीज कर दिया जाता है सेकेंडरी oocyte। अगर इसको क्या नहीं मिला है, अगर क्या बोलते हैं, इसे मेल गैमेट नहीं मिला है। ठीक है, और यूट्राइन बॉल, हमारी यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, यूट्राइन बॉल एक बार तो डीजनरेट हुई और फिर 5th डे के बाद वापस क्या हो जाता है, जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल आने लग जाती हैं। ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नॉर्मली हर मंथली ये डीजनरेट होती है, फिर रीजनरेट होती है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या ये इसी तरीके से बनी रहती है यूट्राइन बॉल, इसका लेवल मेंटेन। अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है। इसकी वजह से यूट्राइन बॉल क्या होता है, डीजनरेट नहीं होती है और एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए पूरे प्रेगनेंसी टाइम 9 मंथ्स तक क्या रहता है, वो प्रिपेयर रहती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो होता है वो 28 डे बाद क्या जाता है, वापस रिड्यूस हो जाता है। इसके रिड्यूस होने की वजह से वापस ये क्या होता है, यूट्राइन बॉल जो है वो डीजनरेट हो जाती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और वही रिलीज ऑफ ब्लड जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बर्स्टिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हो गई ओव्यूलेटरी फेज में। उसके बाद आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो है वो 15 to 28 डेज होती हैं। उसमें क्या होता है, हमारा कॉर्पस ओवम तो रिलीज हो जाता है और जो हमारा ये ग्राफियन फॉलिकल बचा है वो किस में चेंज होता है, कॉर्पस लूटियम में चेंज होता है। और ये कॉर्पस येलो कलर का मास होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम जो है वो क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है।
और इसके प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने की वजह से हमारी यूट्राइन वॉल जो है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और उसके बाद जैसे ही ये डीजनरेट हो जाता है कॉर्पस, इसके कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो येलो कलर का मास बना है पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, जो कि हमारे फॉलिकुलर सेल्स ने बनाया है। उसके बाद ये अगर क्या धीरे धीरे क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, जिसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। जैसे ये डीजनरेट हो जाता है फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जैसे ही रिड्यूस होता है हमारी यूट्राइन वॉल जो होती है वो क्या जाती है, डीजनरेट हो जाती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है, और स्ट्रेटम बेसिलस जो है वो रिमेन रहती है। तो ये 4 फेजेस थी। फिर 28 डे बाद फिर साइकिल चलती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में मिलती हैं फॉर एम्ब्रियो के लिए, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए मिलती हैं ये। और हर महीने एक ओवम जो है रेडी होता है, और अगर उसको एग स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो ही जाती है, नया एम्ब्रियो डेवलप हो ही जाता है। अगर नहीं मिलता है तो वो रिलीज हो जाता है, जिसे एलएस सर्च कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस देखे, मेंस्ट्रुअल फेज देखी, फॉलिकुलर फेज देखी, ओवुलेटरी फेज देखी, और पोस्ट ओवुलेटरी फेजेस को हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट समझने का देखा है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने डायग्राम से देख लिया है 4 फेजेस को। अब हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन को 4 फेजेस में हमने डिवाइड किया, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में हमने देखा ये फर्स्ट फेज है, इसमें क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस, मेंसेस के फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है और 3 to 5 डेज तक रहती हैं। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ये साइकिल होती है। इसके में क्या होता है, ब्लड टिश्यूज़, हमारे फ्लूइड, म्यूकस और एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं, डिस्चार्ज होती हैं। स्ट्रेटम फंक्शनल जो लेयर है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस यूट्रस की, वो क्या होती है, फॉल ऑफ होती है। इसकी वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ठीक है। सेकेंड फेज होती है हमारी फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो है 6 to 13th डे ऑफ मेंसेस होती है। FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH जो है पिट्यूटरी से उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सिक्रेशन। और इसका सिक्रेशन कौन करवाता है, हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। क्या सिक्रेट करता है, FSH RH सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, पिट्यूटरी जो है FSH हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और हमारे इसके अलावा हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, जो हमारी सेकेंडरी साइड के अंदर जो अराउंड जो फॉलिकुलर सेल्स बनी है सिंगल लेयर, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो है उसकी जो फॉलिकल सेल्स है वो थिकर होती जाती हैं और क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कौन सा हार्मोन है जो सिक्रेशन कराता है, वो कराता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे सेकेंडरी oocyte के अराउंड फॉलिकल सेल्स का डेवलपमेंट कराता है। और इसकी वजह से हमारी फॉलिकल सेल्स जो हैं उनकी लेयर्स जो हैं वो थिक होती है। और प्राइमरी फॉलिकल जो है हमारा, हमने डायग्राम में देखा था, ये हमारा सेकेंडरी क्या था, सेकेंडरी oocyte था। और इसके अराउंड जो था फॉलिकुलर सेल्स जो डेवलप हो रही थी, तो अगर सिंगल लेयर है तो प्राइमरी फॉलिकल, और फिर ये फॉलिकल सेल्स जो हैं, इन फॉलिकल सेल्स का लेयर्स जो है बढ़ता जाता है, थिक होता जाता है इससे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और एस्ट्रोजन जो है हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेज में हमारी ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ और म्यूकस जो हमारी लेयर्स होती है वो क्या जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी डीजनरेट हो जाती है। तो उसको वापस रिपेयर करने का काम कौन करता है, हमारा फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन उसको वापस रिपेयर कर देता है, ब्लड वेसल्स को जो डैमेज है उसको वापस रिपेयर करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो क्या डैमेज हो गई उसको वापस फॉर्म कर देगा, वो एस्ट्रोजन का फंक्शन है हमारा, ठीक है। फॉलिकुलर फेज हो गई। फिर ओवुलेटरी फेज जो है हमारी 14th डे है, वो किस वजह से है, LH और FSH हार्मोन की वजह से है। और LH और FSH हार्मोन क्या करते हैं, ओवुलेशन का करवाने में कौन हेल्प करते हैं, मतलब रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर में कौन हेल्प करता है हमारा, वो करता है LH, ठीक है, जो कि 14th डे होता है। और मैच्योर ओवम, उसकी वजह से हमारा मैच्योर सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte मेंशन कर लीजिए ओवम की जगह, क्योंकि वो सेकेंडरी oocyte होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम कहलाता है, वो हमारा सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है 15 to 28 डे होती है, जो कि LH हार्मोन की वजह से है। और ये LH हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसका डेवलपमेंट, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट जो है वो स्टिमुलेट कौन करता है, हमारा पोस्ट ओवुलेटरी फेज में होता है। और कौन स्टिमुलेट करता है, LH स्टिमुलेट करता है कॉर्पस। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता रहता है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारा
क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि एंडोमेट्रियम के को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो वापस ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही रिड्यूस होता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किस में चेंज हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस में, मतलब डीजनरेट हो गया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा हमारी एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ ही हमारी ये यूनिट एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है।